कोरोना की रफ्तार एक बार फिर बढ़ने लगी है। देश के कई राज्यों में कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या से परेशानी में इजाफा हो रहा है। वायरस के बढ़ते ग्राफ के बाद कई राज्य अलर्ट मोड में आ गए हैं। सबसे ज्यादा खतरा महाराष्ट्र, पंजाब, केरल और कर्नाटक में है। देश में कैसे डरा रही है कोरोना की दूसरी लहर, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। कोरोना की जानलेवा रफ्तार। फिर चढ़ा वायरस का ग्राफ। कई राज्यों में कोरोना अलर्ट। सख्ती को मजबूर सरकार। देश में कोरोना की दूसरी दस्तक ने सरकार और सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। कोरोना की ये नई लहर एक बार फिर वैसी ही चुनौतियां लेकर आई है जैसी चुनौतियों का सामना अब से कुछ वक्त पहले देश लॉकडाउन के दौरान कर चुका है। लाख समझाने के बावजूद लोगों की लापरवाही ने कोरोना के लिए वो तमाम दरवाजे खोल दिए जहां सरकार को एक बार फिर नए सिरे से सोचना पड़ रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि इस वक्त देश के किन राज्यों में कोरोना घातक रूप अख्तियार कर चुका है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली जैसे राज्यों में कोरोना अपने पुराने रूप में वापस आने लगा है। चौंकाने वाली बात यही है कि कोरोना की जिस नई लहर का दावा किया जा रहा है उसके 90% से ज्यादा मामले इन्हीं 10 राज्यों में हैं। ये आंकड़े इसलिए भी डरा रहे हैं क्योंकि लंबे वक्त के बाद एक बार फिर कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा करीब 40,000 के पास पहुँच गया है। 29 नवंबर के बाद ये पहला मौका है जब 39,726 केस दर्ज किए गए हैं। पिछले साल 29 नवंबर को 41,810 केस दर्ज किए गए थे। बीते 24 घंटे में देश में कुल 154 लोगों की मौत हुई है। जिन 5 राज्यों में कोरोना की सबसे ज्यादा दहशत देखी जा रही है उनमें पहले नंबर पर महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर पंजाब, तीसरे नंबर पर केरल, चौथे नंबर पर कर्नाटक और 5वें नंबर पर गुजरात शामिल हैं। महाराष्ट्र के ये हालात क्यों हैं, इसे भी समझना जरूरी है। मुंबई के दादर सब्जी मंडी की हालत ही देख लीजिए। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रशासन कई बार सख्ती बरतने की बात कह चुका है लेकिन किसी के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। मुंबई की सरकार और मुंबई की महापौर ने ये भी अंदेशा दिया है कि ये जो दादर मार्केट है कोरोना के संक्रमण के चलते इसको सुबह का जो मार्केट है उसको शिफ्ट भी किया जा सकता है। साथ ही साथ महापौर ने ये भी अंदेशा दिया है कि इसी तरह अगर कोविड संक्रमण इसी तेजी से बढ़ता रहा तो बहुत जल्द जो है नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो नाइट कर्फ्यू तक लगाया जा सकता है। अब वो आंकड़े भी देख लीजिए जो लगातार डराते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में 25,833 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में कोरोना की वजह से 58 लोगों की मौत हुई। बीते 24 घंटे में 12,764 मरीजों को ठीक करके भेजा गया। अकेले मुंबई में एक दिन में कोरोना के 2,877 मामले दर्ज किए गए जबकि 8 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। महाराष्ट्र के बाद पंजाब ही वो राज्य है जहां कोरोना का प्रहार कई शहरों को बेहाल कर रहा है। बीते 24 घंटे में यहां 2,369 नए केस सामने आए हैं। आलम ये हो चुका है कि राज्य के कई जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। पंजाब के मोहाली, पटियाला, जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर, लुधियाना और रूपनगर जैसे जिलों में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। इसमें वायलेशन वाली सर कौन सी? क्यों नहीं वायलेशन? 9 बजे के बाद कर्फ्यू है। सरकार ने कर्फ्यू लगा रखा है, डीसी ने ऑर्डर जारी कर रखे हैं और आप कह रहे हो डीसी और कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऑर्डर जो है वो वायलेशन नहीं है। आप कैप्टन अमरिंदर सिंह और डिप्टी कमिश्नर कपूरथला से ऊपर हो गए? नहीं, ऊपर नहीं है। नहीं, आप ऊपर हो गए। आप इसको वायलेशन नहीं बोल रहे? नहीं, दिस इज नॉट वायलेशन। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तारीख भी बदली जा चुकी है। पंजाब में 12वीं की परीक्षा 20 अप्रैल से होगी। पंजाब में 10वीं की परीक्षा 4 मई से आयोजित होगी। इतना ही नहीं, किसी कार्यक्रम में 200 लोगों को ही रहने की इजाजत दी गई है।
ये तो तस्वीर थी पंजाब की। अब देखिए देश की राजधानी दिल्ली का हाल। यहाँ भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जनवरी महीने से जो कोरोना के बढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ, वो अब एक दिन में 600 के पार पहुँच गया है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के कुल 607 केस मिले हैं। इस दौरान 384 मरीज जहां ठीक हुए हैं, वहीं एक शख्स की कोरोना की वजह से मौत भी हो चुकी है। बावजूद इसके खतरे की घंटी को लोग अनदेखा कर रहे हैं। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में हमने यही जानने की कोशिश की कि कितने लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। कई लोग तो हमें मास्क पहने दिखाई दिए, लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जो कोरोना को खुलेआम दावत दे रहे थे और अपने साथ दूसरों की जान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे थे। यहाँ पर कुछ लोग देखिए हमें नजर आ रहे हैं। मास्क क्यों नहीं लगाए हो? मास्क ले रहा हैं? अब लगा रहे हो? चिंता नहीं है? अपनी चिंता नहीं है? क्यों नहीं है? चिंता है सर सबको। मास्क क्यों नहीं लगा भैया? डर नहीं लगता है क्या? नहीं डर नहीं। तमाम लोग हैं, कुछ और लोग भी हैं। क्यों भाई बिना मास्क के क्यों घूम रहे हो? मास्क सर लूंगा, यहाँ तक खरीदूंगा। ये अब लोगे? लूंगा, भूल आया घर पे जल्दीबाजी में। तो जिंदगी की चिंता नहीं है? नहीं है, मास्क लेता सर, भूल आया जल्दीबाजी में। जल्दीबाजी भूल आया, काम की लेट हो रही थी। लेट हो जाओगे लेकिन अपनी जिंदगी से खिलवाड़ करोगे? ले रहा हूँ सर, ले तो रहा हूँ। ये तमाम लोग हैं देखिए जो बिना मास्क के यहाँ पर नजर आएंगे आपको। काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनसे पूछा जाता है तो कई सारे बहाने बताते हैं और फिर कहते हैं कि वो घर छोड़ गया, मास्क टूट गया है। इस तरह के बहाने जो है वो सुनने को मिलते हैं। लेकिन इस तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि देखिए कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस वक्त आपको नज़र आएंगे जिन्होंने मास्क तक नहीं लगाया हुआ है। ये देखिए ये शख्स आ रहे हैं। मास्क कहाँ है? मास्क सिर्फ पहना नहीं, जेब में रखने के लिए मास्क है? तो ये देखिए जेब में रखा हुआ है मास्क, लेकिन पहनेंगे नहीं। दिल्ली के सदर बाजार में तो हालात और ज्यादा बुरे दिखाई दिए। यहाँ हमारी मुलाकात ऐसे तमाम लोगों से हुई जो मास्क नहीं लगाने के तमाम बहाने अपने साथ लाए थे। दिल्ली में जनवरी के बाद एक बार फिर 600 मामले कोरोना के कल सामने आए हैं। पर क्या हालात है दिल्ली में, वो तस्वीरें दिखाते हैं। सदर बाजार में इस वक्त हम मौजूद हैं। बिल्कुल सुबह सुबह का वक्त है जब मार्केट नहीं खुली है, लेकिन यहाँ लोग कैसे बेफिक्र नजर आ रहे हैं। पूरा परिवार आप देख रहे हैं कि मास्क किसी ने भी नहीं लगाया। छोटे बच्चों के साथ ही यहाँ पर आए हैं, इनसे बात ही करने की कोशिश करते हैं। मास्क मास्क, अरे मेरे मास्क कहाँ गिर रहा है? अभी मेरी बेटी के हाथ में। भैया मास्क 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 क्या है? ऐसे कोरोना खत्म हो गया दिल्ली से? मास्क नहीं पहना खुद? मास्क अभी उतरा, वो पानी पी रहा था। उधर यूपी में भी कोरोना जोर पकड़ने लगा है। यहाँ बीते 24 घंटे में 321 मरीज सामने आ चुके हैं। इससे पहले 23 जनवरी को 327 केस सामने आए थे। यानी यूपी भी दूसरे राज्यों की तरह एक बार फिर कोरोना के शिकंजे में कसने लगा है। लेकिन यहाँ भी जैसे लोग कोरोना के कहर को भुला चुके हैं। राजधानी लखनऊ के आलमबाग बस स्टैंड पर हमें कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखाई दी। कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, केरल हो, पंजाब हो, उसका असर उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है। यहाँ भी केसेस बढ़ रहे हैं। वजह है कि होली का मौसम है, चुनाव का मौसम है, लोग बहुत संख्या में आ रहे हैं। इस वक्त हम आलमबाग के बस अड्डे पर खड़े हैं जो बड़ा स्टेशन है। अगर आप देखिए तो बहुत सारे लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ है, जबकि ये मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? मास्क? हाँ सॉरी, मास्क भूल गए। लगाना चाहिए ना। नहीं भूल गए। अब एक्चुअली डर नहीं है ना कोरोना का, इसलिए डर है। अभी है। देखिए महाराष्ट्र में बढ़ गए, दिल्ली में बढ़ गए। जी जी, बहुत सारे लोग हैं देखिए मास्क नहीं देखिए अभी भी मास्क बहुत सारे लोग हैं जो लगा रहे हैं, जिसका नुकसान भी लोगों को हो रहा है। लेकिन लोग हैं कि उनको किसी तरह का डर नहीं है। अगर आप जो यहाँ देखें तो यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जो मास्क, कैमरा देख के जरूर लोग मास्क नहीं। बताइए, बहुत सारे लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं। बताइए भैया चाय पी रहे हैं, मास्क लगा के बहुत सारे लोग लगा नहीं रहे, ये पूछ रहे हैं। ये गलती है उनकी। फिर बढ़ रहा है कोविड का केस, तो ये उनकी गलती है, नहीं लगाते, नहीं लगा रहे। क्योंकि यहाँ भी कल केसेस बढ़े हैं, आज भी केसेस बढ़ रहे हैं। तो जब सरकार कह रही है तो लगाना चाहिए। देश भर से आ रहे कोरोना के आंकड़े साबित करते हैं कि लोग अब किस तरह लापरवाही बरतने लगे हैं। इसलिए समझने की जरूरत है कि ऐसा कोई काम ना करें जो इस वायरस को पांव पसारने का मौका दे दे। यार रुक रहे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।